आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने और यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार बंगाल में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार और कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के सर्वे में देखते हैं कि यहाँ पर इस बार फिर से TMC अपनी सरकार बना पाएगी और फिर से अगली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे, फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है, फिर इस बार बंगाल की सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ पाती है। तो चलिए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले जिला निकल कर आए हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। हुगली की 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो TMC को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें हुगली जिले से जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो अगला जिला पश्चिम बंगाल का हावड़ा। हावड़ा जिले में कुल 16 सीटें विधानसभा की हैं। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर TMC को 15 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इसी के बाद दार्जिलिंग जिले की बात कर ली जाए, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। तो दार्जिलिंग जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर TMC को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता दार्जिलिंग जिले से खाली रहने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में है 6 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। TMC को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें। TMC को 5 सीटें कूच बिहार से मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद अगले जिले बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखा जाए। बीरभूम जिले से TMC को मिल सकती हैं 9 सीटें, बीजेपी को मिल सकती हैं 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। TMC को 8 सीटें बांकुड़ा से मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखे जाए तो अलीपुरद्वार से TMC को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला बंगाल का है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में टोटल 7 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर TMC को मिल सकती है 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो अगला जिला बंगाल का है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर TMC को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता झाड़ग्राम जिले से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगले जिला पश्चिम बंगाल का है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिले में केवल 1 विधानसभा की सीट और ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगले बढ़े तो इसके बाद अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इन 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। कोलकाता से TMC को 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 106 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें TMC के खाते में 73 सीटें जाती अभी तक दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो बंगाल का अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो मालदा की 12 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखा जाए। TMC को मालदा से 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है तो TMC को 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं।
इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला पश्चिम बंगाल का है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। नादिया की 17 सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिया जाए यहाँ पर तो टीएमसी को 13 सीटें नादिया जिले से मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर है 33 सीटें कुल विधानसभा की। उत्तर 24 परगना से टीएमसी को मिल सकती हैं 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। तो दक्षिण 24 परगना से टीएमसी के खाते में 24 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले पश्चिम बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के बाद अगले जिला है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान जिले में 16 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। यहाँ से टीएमसी को मिल सकती है 9 सीटें, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता पूर्व बर्धमान से खाली रहने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में 9 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। पुरुलिया का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर टीएमसी को मिल सकती हैं 3 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता पुरुलिया से भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए टीएमसी को 7 सीटें पूर्व मेदिनीपुर से मिल सकती हैं, बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगले जिला पश्चिम बंगाल का है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। तो उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें, यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। उत्तर दिनाजपुर से टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीएमसी के खाते में 191 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 81 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें विधानसभा की और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 148 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी इस बार फिर से यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी टीएमसी को काफी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही, लेकिन बहुमत का आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी टीएमसी को पीछे छोड़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर इस बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर इस बार फिर से बंगाल की सत्ता पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है, फिर इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बंगाल में अपनी सरकार बना पाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।